नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज 24 प्राइम के टॉक शो सुनी सीरीज में। मित्रों, आज चर्चा का पुनः विषय है किसान आंदोलन। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आंदोलन को लेकर के कुछ तथाकथित र्यूमर्स भी सामने आए, हकीकत क्या है ये एक जांच का विषय है। परंतु जिस तरीके से आंदोलन में खालिस्तान का इन्वॉल्वमेंट शो किया गया, एंटी इंडियन कंबेंसी के सब्जेक्ट को उठाया गया, हो सकता है ऐसा हो भी। परंतु प्रश्न ये है कि वो वजाहत क्या है, क्यों कर देश का अन्नदाता इतना उग्र हो रहा है और क्यों इसको एक ईगो बना रखी है भारत सरकार ने। अगर बिल है और जिस तरीके से कृषि मंत्री तोमर बार बार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात में कहा कि इससे किसानों की स्थिति में सुधार आएगा, तो उन बातों को ओपनली डिस्कस क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कारण थे कि इतने गुपचुप तरीके से एक बिल ला करके देश के ऊपर इम्पोज कर दिया गया? अगर किसानों की यही कहना कि इस बिल से उनकी फसल जो है डायरेक्ट जो है उद्योगपति पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी, तो उसको क्यों नहीं क्लेरिफाई कर रही है? क्यों नहीं एमएसपी पर एक कानून बन रहा है कि मिनिमम इतने पर जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके ऊपर ही खाद्य पदार्थ बिकेगा, खाद्यान्न बिकेगा? बड़ा गंभीर विषय है। आखिर क्यों कर इतने बड़े फैक्टर को, भारत जो एक कृषि प्रधान देश है और उसके मूल उद्योग कृषि को इग्नोर किया जा रहा है? मैं शेयर करना चाहूंगा कि 2 बार तबाह हो चुके जापान, नागासाकी और हिरोशिमा ने केवल इसलिए दुनिया में बढ़त हासिल की कि उन्होंने अपने कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी। उनको लोकल फॉर वोकल का नारा नहीं देना पड़ा। उन्होंने देश में एक वास्तविक राष्ट्रवादिता की नींव रखी। हर आदमी डेडिकेट हुआ टुवर्ड द नेशनल थॉट और उसके बाद में उसने राष्ट्र के विकास को अपने विकास से जोड़ा। समाज की प्राथमिक इकाई जब भी विकास करेगी तो समाज विकास करेगा, जब समाज विकास करेगा तो शहर विकास करेगा, शहर विकास करेगा तो देश विकास करेगा। देश को उन पर कुछ थोपना नहीं पड़ा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट उन्होंने जनरेट किया अपनी आवाम में। हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्या हमारा हर मुद्दा केवल राजनीतिक होता है या वर्तमान सरकार का आधार ही विषय विशेष पर विरोधाभासी माहौल बना करके उस विरोध से अपने को सरवाइव करना है? मामला चाहे ट्रिपल तलाक का हो, मामला चाहे सीए एनआरसी का हो, आखिर क्यों कर सरकार की हर बात का विरोध है? या तो ये इसलिए है कि इन्होंने अब तक विरोध किया, चाहे वो आधार का हो, चाहे वो जीएसटी का हो, या ऐसे कई मुद्दे, और आज वो हर मुद्दा लागू है इस सरकार में जिस मुद्दों पर इस सरकार का कभी प्रबल विरोध होता था। याद करिए वो सीन कि जब कभी भी खाद्यान्न वस्तुओं में तेजी आती थी, सब्जियां महंगी होती थी, वर्तमान सरकार के कई केंद्रीय मंत्री ऐसे जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनकी किचन पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप है, वो प्याज टमाटर और आलू लटका करके उनके गहने बना करके बैठ जाते थे, ढोल नगाड़े पीटते थे। जब कभी भी पेट्रोल दामों में वृद्धि होती थी, बैलगाड़ी से जो है गाड़ियां खींची जाती थी। तो आज क्यों कर ये सरकार कर रही है? भारत की सरकार भारत के संविधान के अनुसार जन कल्याणकारी सरकार होती है। उस सरकार का मूल उद्देश्य जनता का कल्याण है, उस सरकार का मूल उद्देश्य जनता की खुशी है। परंतु इस सरकार में मैं नहीं जानता क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों कर जो भारत का प्रमुख वर्ग है, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो सवर्ण वर्ग हो या अब किसान, यही टारगेट हो रहा है। मैं पुनः आपके साथ शेयर करूंगा कि 5% के करीब देश में पारसी समुदाय है जो वास्तविक अल्पसंख्यक है। 1 से 1.25% के बीच में जैन समुदाय है जो वास्तविक अल्पसंख्यक है, और 1.5 से 1.25 के बीच में सिख समुदाय है जो अल्पसंख्यक है। और आज तक इन्होंने अपने को अल्पसंख्यक होने का क्लेम नहीं प्रस्तुत किया, लेकिन हिंदुस्तान की गंदी राजनीति कि 22 से 27% का एक बड़ा जनानुपात रखने वाला समुदाय हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक है। तो क्यों नहीं उसको देश के विकास और देश में उसको बराबर की भागीदारिता दी जा रही?
एक बड़ा गंभीर विषय है, इस पर कभी हम आप चर्चा करेंगे। परंतु जिस तरीके से किसान आंदोलन को हवा दी जा रही है, ठीक हाथरस कांड की तरीके से उस फैक्ट में भी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा किया जा रहा है, ये निसंदेह एक गंभीर और चिंता का विषय है। यदि किसान आंदोलन वो किसान नहीं है जो वास्तविक किसान है तो गंभीर है, और यदि इस आंदोलन में वास्तविक किसान है तो ये ज्यादा गंभीर है, क्योंकि किसानी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आज की तारीख में एक आम किसान को लागत निकालना मुश्किल पड़ रहा है। जिस तरीके का माहौल चल रहा है, कहने को तो सरकारी व्यवस्थाएं, सरकारी क्रय केंद्र हैं मंडियों में, लेकिन हर जगह केवल किसान का शोषण हो रहा है। ये बात भारत सरकार को व्यवहारिक रूप से समझनी पड़ेगी, क्योंकि भारत का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि आधारित है। क्यों नहीं ये सरकार समझ रही? मैंने पहले भी आपसे इस विषय पे चर्चा की थी कि जिस जनप्रतिनिधि वर्ग को, जो जनता के बीच से आता है, जिसको जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जिसको जनता की अच्छी बुरी बातों को लेकर के संसद में आना चाहिए था, उनको नीतियों में शुमार करना चाहिए था, वो जनप्रतिनिधि तो केवल अपने कल्याण में लगा है। और नीतियां कौन बना रहा है? नीतियां बना रहे हैं भारत के अफसरशाह, नौकरशाह, जो व्यवहारिकता से कहीं परे हैं। और इन्हीं हालातों के चलते आज पोजीशन ये हो रही है कि देश के, समाज के हर वर्ग में एक विद्रोह का भाव। अभी भी समय है, सरकार को इस तरीके से नीतियां बनानी चाहिए कि उसका विरोध कम से कम हो, और कोई भी नीति बनने से पहले उस पर रेफरेंडम जरूर। जनता उस विषय विशेष पे क्या सोचती है, जनता का उस विषय को लेकर के क्या एटीट्यूड है, क्या जनता उसमें सुधार चाहती है या बढ़ाव चाहती है, व्हाटसोएवर इट इज, लेकिन जनता की वास्तविक राय का शुमार किया जाना अब जरूरी है। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।